Hello students, welcome to my channel Success Plus, and today I am going to teach you UP Board Class 10th Computer Science Chapter Linux Operating System Part 2. Dear students and viewers, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सही समय पर हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें और आप हमारे टच में बने रहें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, और सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके कितने इंटरफेस होते हैं, यानी देखने में किस किस लुक में हमें दिखाई देता है। ओके, तो देखते हैं लाइनेक्स के इंटरफेस। लाइनेक्स जो होता है उसके दो इंटरफेस होते हैं, दो सुविधाएं, हमें दो प्रकार के इंटरफेस की सुविधाएं दी जाती हैं लाइनेक्स में। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इनका डिटेल भी नीचे दिया गया है। कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में बता दूं आपको, उसको शॉर्ट में CLI भी कहते हैं। C फॉर कमांड, L फॉर लाइन, I फॉर इंटरफेस। ओके, कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो उसमें क्या किया जाता है कि कमांड लाइन इंटरफेस में जो भी हमें वर्क करना होता है लाइनेक्स पर, तो हमें उसमें सिर्फ कीबोर्ड के द्वारा ही हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए होता क्या है कि जब हम कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं तो जैसे ही सिस्टम वर्किंग के लिए रेडी होता है उस समय क्या होता है कि हमें मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उसमें सबसे ऊपर साइड में अपर और लेफ़्ट कॉर्नर पर एक हमें डॉलर का सिंबल दिखाई देता है, और डॉलर के सिंबल के आगे जो कर्सर होता है वो ब्लिंक करता रहता है, और जो भी हम टाइप करेंगे वो डॉलर के सिंबल के आगे ही टाइप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें कमांड्स, जो भी हमें कमांड कार्य करना है उसका मुझे कमांड याद होना चाहिए। जैसे अगर हमें कोई नई फाइल बनाना है तो हमें नई फाइल के लिए कमांड याद होना चाहिए। बनी हुई फाइल को ओपन करना है तो हमें कमांड उसके लिए याद होना चाहिए। अगर हमें फ़ाइल को प्रिंट करना है तो हमें प्रिंट का कमांड याद होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमें सारे कमांड याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो हमारे कहीं किसी डायरी पे हमने उनको नोट डाउन कर रखा हो, तभी हम उस कमांड लाइन इंटरफेस को चला सकते हैं। और इस मॉडर्न ज़माने में जो है थोड़ा सा ये कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो एक प्रकार से देखा तो टफ लगता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने साथ डायरी नहीं रखना चाहता, इतने कमांड्स कौन याद कर पाएगा। तो कमांड लाइन इंटरफेस में सिर्फ हम कीबोर्ड के द्वारा कमांड को टाइप करते हैं और जैसे एंटर की दबाते हैं वैसे ही वो कमांड हमारा वर्क करता है, और इसके लिए हमें माउस इसमें लगाने की सुविधा नहीं होती है। ठीक है, तो पहला इंटरफेस इसका हो गया CLI कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा हो गया GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल आपको नाम से भी लग रहा होगा कि वहाँ जहाँ पर हम कमांड लिखते थे यहाँ पर हमारे सामने ग्राफ बना होगा, यानी एक डायग्राम टाइप बना होगा। जैसे कि ध्यान होगा हम लोगों को कि जो हम लोग विंडोज़ का यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ में जब हमारे सामने स्क्रीन आती है तो उसमें कई सारे ऐप्स स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, और उन ऐप्स पर हम माउस की तरह क्लिक करके अपने वर्क को कर सकते हैं। तो ठीक वैसा ही दूसरा जो लुक है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, और जिसमें हम कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज़ कर पाएंगे। और ये सुविधा जो होती है GUI जो सुविधा है वो डेस्कटॉप और विंडो मैनेजर जो है उसके रूप में उपलब्ध होती है। और डेस्कटॉप में विभिन्न प्रकार के आइकॉन व मेनू होते हैं जो हम माउस के द्वारा, जैसे कि हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं वैसे यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होता है चलने में, और इस पर काम करना आसान होता है क्योंकि इसमें हमें कोई और कमांड जो होते हैं वो याद नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने देख सकते हैं दो लुक हैं। अब ऐसा नहीं है कि चूँकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ज़्यादा इजी है तो चलाने के लिए तो कमांड लाइन का कोई यूज़ नहीं है, कमांड लाइन का भी यूज़ है अपना।
प्रोग्रामर्स वगैरह होते हैं वो उसका यूज करते हैं, कमांड्स को लिख करके प्रोग्राम्स बनाते हैं। बट अगर सिर्फ ऑपरेट करना है तो उसके लिए आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, जिससे कि हम लोग उसको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। लाइनेक्स का GUI स्वरूप यानी लाइनेक्स का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कैसा स्वरूप होता है वो हमारे सामने यहाँ बताया गया है। देखिए, लाइनेक्स में जब भी कोई उपयोगकर्ता ग्राफिकल इंटरफेस में लॉगिन करता है तो सबसे पहले डेस्कटॉप प्राप्त होता है। ठीक है, डेस्कटॉप मतलब जो हमारे सामने स्क्रीन होती है वो मुझे दिखाई देती है। ठीक है, लाइनेक्स डेस्कटॉप कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से दो प्रमुख रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। पहला है जीनोम, इसकी फुल फॉर्म है GNU, ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट, KDE के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। ओके, तो ये दो इसके जो स्वरूप हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं ग्राफिकल यूजर के। जीनोम देखें क्या है, जीनोम एक प्रमुख डेस्कटॉप है। इसमें क्या है, रेड हैट है, डेबियन है, ये सारी चीज़ें जो हैं और कुछ और भी जो इसके फेमस एडिशंस हैं वो उसमें मिल जाते हैं सेम। और इसका लुक देखिए, आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका लुक इस टाइप से होता है। पूरा डेस्कटॉप बना है, देखिए यहाँ पे CD-ROM लिखा हुआ है, विंडो, ये जो भी आइकन सारे ऐप्स बने हुए हैं। बाकी इस टाइप से वेलकम टू लाइनेक्स में वेलकम करने के लिए एक विंडो खुल जाती है, इसको क्लोज भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये जीनोम डेस्कटॉप है, जीनोम के बारे में दिखाया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा है डेस्कटॉप क्षेत्र। डेस्कटॉप क्षेत्र जो है, अच्छा जीनोम क्या होता है, जीनोम जो अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया, जैसे यहाँ भी देखो ये फिगर इसका डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें दो प्रमुख इसके डेस्कटॉप क्षेत्र जो हैं उसके प्रमुख जो हैं वो दो भाग होते हैं। एक डेस्कटॉप क्षेत्र होता है, नाम से लग रहा है कि जो डेस्कटॉप है, जो स्क्रीन है, उसका पूरा एरिया जो है वो डेस्कटॉप क्षेत्र कहलाता है। और उसमें कई ढेर सारे आइकन्स होते हैं, उन आइकन्स वो चित्र के रूप में होते हैं, जैसे ट्रेस है, होम है, CD-ROM इत्यादि, ये सारे आइकन्स पर हम क्लिक करके अपना वर्क कर सकते हैं। और सेकेंड है डेस्कटॉप पैनल। डेस्कटॉप पैनल क्या होता है, देखिए नीचे इसका फिगर भी बना हुआ है। डेस्कटॉप पैनल ये सबसे नीचे देखिए एक पट्टी होती है, उस पट्टी पर जो है डेस्कटॉप पैनल में जो पट्टी होती है उसमें जो प्रोग्राम्स के आइकन होते हैं या कुछ स्पेशल मेनू बटन जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं उनको हम नीचे यहाँ पर जो है ऐड करवा लेते हैं, जिससे कि हम बार बार मेनू में ना जाना पड़े और हमें जो बार बार यूज़ करने वाले आइकॉन्स हैं वो हमें यहीं पट्टी पर मिलते रहें। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ वॉइस का है, ये टाइम आ रहा है। ठीक, ये सारे यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोग्राम। तो ये सभी जो है अपनी आवश्यकता अनुसार जो हमें चाहिए होता है वो हम यहाँ पर ऐड करवा लेते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। KDE, वो तो जीनोम का हो गया। अब KDE के बारे में देख लेते हैं। KDE में भी यही होता है, के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में। देखते हैं, KDE लाइनेक्स में पाया जाने वाला एक दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। एक तो जीनोम बताया है ऊपर, ठीक है, इसके नीचे एक पट्टी डेस्कटॉप पैनल पर एक दांतेदार पहिए का चित्र बना होता है, जिसे KDE का लोगो कहते हैं। लोगो समझते हैं, एक सिंबल जो होता है वो। डेस्कटॉप क्षेत्र में कई आइकॉन होते हैं, जैसे ट्रेस है, होम है, सेम वैसा ही है, बस केवल थोड़ा सा डिफरेंस है लुक में, क्योंकि अलग अलग दो लुक हमारे सामने हैं, जीनोम है और KDE है। तो इसमें कार्य प्रारंभ करने के लिए KDE का जो लोगो होता है, ठीक है, वो जो चक्र पहिया जैसे चक्र होता है उसको हम क्लिक करते हैं, जिससे कि मेनू खुल जाता है। उसकी सहायता से हम कोई प्रोग्राम चला सकते हैं। ओके, और इसमें भी देखते हैं, इसका भी डेस्कटॉप क्षेत्र होता है, जैसे जीनो में डेस्कटॉप क्षेत्र होता था वैसे इसका भी एक डेस्कटॉप क्षेत्र है। देखिए आप लोगों के सामने क्लियर हो रहा है, ये पूरा एक डेस्कटॉप क्षेत्र है। ये बिल्कुल एक देखिए दांतेदार जो पहिया है इसका लोगो होता है, इस पर क्लिक करके हम कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और डेस्कटॉप क्षेत्र के बाद में फिर इसमें भी डेस्कटॉप पैनल होता है, जैसे कि जीनोम में होता था। डेस्कटॉप पैनल बिल्कुल सेम वही है, एक नीचे पट्टी होती है, उस पट्टी में जो हमारे ज़्यादातर हमें यूज़ करना होता है उन प्रोग्राम्स को हम उन आइकन्स को हम यहाँ पर अटैच करवा लेते हैं, ताकि जल्दी से हमें अपने उन आइकन्स को पाने में आसानी रहे और हमें बार बार मेनू के अंदर न जाना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया आपका
लाइनक्स के कि कौन कौन से जो हमारे सामने लुक होते हैं वो हो गए हैं। ठीक है, अब कुछ लाइनक्स के कमांड्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार कर रखे हैं कि हालांकि कमांड्स जो हैं वो ग्राफिकल यूजर में इंटरफेस में तो नहीं चलते हैं, लेकिन जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है उसमें हम कमांड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखें विभिन्न प्रकार के लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कमांड्स के द्वारा ऑपरेट करना संभव होता है। लाइनक्स ऐसे विभिन्न कमांड्स का अधिक उपयोगी रूप से प्रयोग करके फाइल, टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स आदि पर विभिन्न कार्य करता है। ठीक है, अगर हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड की बात करें, यानी कि ऐसे कमांड जिनसे कि हम अपना टेक्स्ट यानी कुछ टाइप करें उसको हम सही कर सकें। ठीक है, तो एक कमांड होता है कैट। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसमें लाइनक्स में एक कमी ये है कि ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का अर्थ होता है अगर स्मॉल लेटर में है तो हमें कमांड स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, अगर कैपिटल लेटर में है तो हमें कमांड कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखें कैट स्मॉल लेटर में, तो कैट को हमें CAT स्मॉल लेटर में लिखना होगा। जब डॉलर प्रॉम्प्ट आएगा, देखिए नीचे यहाँ प्रारूप इसका क्या है, डॉलर आगे बना होता है, हम लिखेंगे कैट, और जो भी ऑप्शन होंगे, जो ये फाइल नेम होंगे वो हम लगा देंगे। इससे होता क्या है, इस कमांड का प्रयोग आमतौर पर एक या एक से अधिक टेक्स्ट फाइलों के कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी अगर कोई फाइल हमने पहले बना रखी है और उसमें क्या लिखा है उसको हमें देखना है तो हम कैट कमांड का यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमें उसके अंदर लिखे हुए डाटा को हम देख पाते हैं। ठीक है, नंबर 2 है ग्रेप। ग्रेप में क्या होता है, ग्रेप का पूर्ण रूप ग्लोबल, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट है, जो कैरेक्टर के एक विशेष पैटर्न के लिए फाइल को सर्च करता है। ठीक है, तथा उन सभी फाइलों के को प्रदर्शित करता है जिसमें वो पैटर्न होता है। मीन्स अगर कोई एक प्रकार का पैटर्न है हमें ढूंढना है तो वो पैटर्न ढूंढने के लिए हम ग्रेप कमांड का प्रयोग करते हैं। ग्रेप लिखेंगे, आगे जो भी ऑप्शन होगा वो फाइल नेम देंगे, पैटर्न जो देना हो वो पैटर्न देंगे, उस पैटर्न को वो ढूंढ करके हमारे सामने दे देगा। ठीक है, उसका नंबर 3 है ये कमांड जो ग्रेप है। ठीक है, ग्रेप यानी एक्सटेंडेड ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट कमांड के सभी फंक्शंस को सपोर्ट करती हैं। ये कमांड मल्टीपल स्ट्रिंग को भी सर्च कर सकती है, यानी एक से ज़्यादा जो स्ट्रिंग होती हैं उनको भी ढूंढ सकती है, जो कोटेशन मार्क्स के अंदर कॉलन के द्वारा अलग होती है। ठीक है, तो ये ग्रेप कमांड हो गया है। इसके बाद में फिर हम बढ़ते हैं नंबर 4 कमांड की तरफ। नंबर 4 कमांड हमारा देखिए यहाँ पे है एफ ग्रेप है। एफ ग्रेप का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है फास्ट ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ओके, ये कमांड जो है वो फिक्स्ड कैरेक्टर मल्टीपल स्ट्रिंग को अलग लाइन में लिखकर सर्च कर सकता है। ठीक है, फिर है लेस। इस कमांड का प्रयोग फाइलों को खोलने के बजाय फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर है मोर। देखिए कैट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ मोर कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर कमांड में क्या होता है कि इस कमांड का प्रयोग एक बार में फाइल का एक पेज दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक, कभी कभी जैसे कैट कमांड जब हम देखेंगे तो सपोज दैट हमारी जो फाइल है उसमें अगर 10 पेज बने हुए हैं तो जैसे हम एंटर करेंगे तो 9 पेज खटाखट ऊपर चले जाएंगे और जो लास्ट 10वां पेज होगा वो हमारे सामने स्क्रीन पर आकर के रुक जाएगा। ठीक है, बट मोर कमांड में क्या होता है कि हम जब मोर कमांड से किसी फाइल को देखना चाहेंगे तो जैसे ही मोर कमांड जो है यूज़ करेंगे, जैसे एंटर प्रेस करेंगे, वैसे ही क्या होगा कि पहला पेज हमारे सामने आ जाएगा स्क्रीन पर, फिर हम दोबारा एंटर करेंगे तो दूसरा आएगा, तीसरी बार एंटर करेंगे तीसरा आएगा, ऐसे हम एंटर करते जाएंगे और हम एक एक करके पेज को देख पाएंगे। ठीक है, बल्कि कैट कमांड में क्या होता है लगातार सारे पेज, जैसे सपोज दैट 10 पेज हैं तो 9 पेज जल्दी से ऊपर निकल जाएंगे, 10वां पेज हमारे सामने आकर के रुक जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं टेल। इस कमांड का प्रयोग फाइलों के अंत से लाइनों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, हेड का मतलब कि हम इसका जस्ट अपोजिट हो गया टेल का। इस कमांड का प्रयोग फाइलों के प्रारंभ से लाइनों को देखने के लिए किया जाता है, वो लास्ट से करते हैं और इसमें स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, कट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। कट कमांड जो होता है, इस कमांड का उपयोग किसी फाइल के प्रत्येक लाइन के कुछ हिस्से को हटाने या कट करने के लिए किया जाता है। फिर पेस्ट
कहीं से कट किया और कहीं पर हमें जोड़ना है तो उसको हम पेस्ट कर देंगे। इस कमांड का प्रयोग मल्टीपल फाइलों को लाइन दर लाइन जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर है स्पेल मीन्स स्पेलिंग। इस कमांड का प्रयोग फाइलों के डाटा में स्पेलिंग की गलती चेक करने का। अगर मान लो स्पेलिंग में कोई गलती है तो स्पेल कमांड से हम उस गलती को भी चेक कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट नंबर 12 सॉर्ट कमांड। इस कमांड का प्रयोग फाइल के कंटेंट्स को सॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली करने के लिए किया। सॉर्ट मतलब उसको ढूंढना, सर्च करना, कि अगर हम देखते हैं कि वो फाइल में जो कंटेंट्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली करना चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं शॉर्ट कमांड से, न्यूमेरिकली करना चाहें तो न्यूमेरिकली कर सकते हैं। ठीक है। लुक कमांड देखें। इस कमांड का प्रयोग फाइल में उन लाइनों को देखने के लिए किया जाता है जो दी गई स्ट्रिंग से शुरू होती हैं। ठीक है। उसके बाद में पीजी। इस कमांड का प्रयोग बड़ी फाइल को सुविधाजनक देखने के लिए किया जाता है। यह कमांड एक समय में फाइल के केवल एक पेज को दर्शाती है। पीजी मीन्स पेज, यानी सिंगल पेज को दर्शाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है टीआर। टीआर का पूरा रूप क्या है? ट्रांसलेट है। इसका प्रयोग फाइल में बार बार रिपीट होने वाले किसी करेक्टर को दूसरे करेक्टर के साथ बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है। ट्रांसलेट करना। उसका एनएल कमांड जो है, एनएल कमांड का मतलब, इस कमांड का प्रयोग फाइल के डेटा में लाइन नंबर्स इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक, कोई लाइन नंबर अगर हमें बढ़ानी है तो इंसर्ट करने के लिए हम एनएल का प्रयोग करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके 16 कमांड्स मैंने बता दिए हैं जो मेन कमांड्स थे। बाकी कमांड्स तो लाइनक्स में बहुत ढेर सारे हैं, तो जो मोस्टली यूज होते हैं उनको मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्लीट भी हो गया है। और होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। नेक्स्ट मैं इस वीडियो के बाद में मैं आपको इसका होमवर्क भी डाल दूँगा, और आप लोगों को जैसे आपने पिछले चैप्टर्स का होमवर्क अपनी कॉपी पर किया है, सेम वैसे ही आप लोगों को इस चैप्टर का भी होमवर्क अपनी कॉपी पर बिल्कुल सीरियल से कर लेना है। ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।